गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के भूमिधरापुर गांव में 26 सितंबर की सुबह एक ऐसा मंजर सामने आया था जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। गांव के एक किनारे पर खेतों के पास एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ा था। सिर धड़ से अलग था। यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे। पहले तो सबको लगा कि यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई निर्मम हत्या है, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे इस हत्याकांड की परतें भी खुलती चली गईं और जो सच सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसी घर की बहू और पोती ने की थी। वो घर जहां बुजुर्ग महिला ने पूरी जिंदगी बिताई थी। पुलिस ने बताया कि मृतका की बहू उत्तरा देवी ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी सास की हत्या कर दी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को बातें संदिग्ध लगी। घर के अंदर कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे और न ही कोई चोरी, न ही कोई तोड़फोड़। पुलिस ने शक के आधार पर परिवार के लोगों से पूछताछ की तो माँ बेटी के जवाब बार बार बदलने लगे। लगातार दबाव में पूछताछ करने पर आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। अभियुक्ता उत्तरा देवी और उसकी बेटी खुशी कुमारी ने कबूल किया कि उन्होंने ही बुजुर्ग महिला की हत्या की है। खुशी कुमारी, जो खुद उस महिला की पोती थी, उसने बताया कि उसकी दादी उसे और उसकी माँ को हमेशा ताने मारती थी। दादी कहती थी कि तुम दूसरे की लड़की हो, बंगालिन हो और घर में नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। उसी ने खुशी की पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। ये अपमान और प्रताड़ना उसके मन में धीरे धीरे जहर की तरह भरती चली गई। 26 सितंबर की दोपहर जब घर में कोई नहीं था और माँ उत्तरा देवी घर के बाहर गई हुई थी, खुशी ने गुस्से और बदले के अंधेपन में अपनी दादी की गर्दन पर गणासी से वार कर दिया। एक ही वार में बुजुर्ग महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। शाम को जब माँ लौटी तो बेटी ने सारी बात बताई। माँ ने बेटी को रोकने के बजाय उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर अंधेरा होते ही शव को बोरे में भरा और साइकिल पर रखा और गांव के बाहर जाकर फेंक दिया। अगले दिन जब शव मिला तो गांव में कोहराम मच गया। किसी ने सोचा नहीं था कि वही बहू जो सबसे पहले पुलिस के पास दौड़ी थी, वही इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी निकलेगी। पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई गणासी और शव को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई साइकिल को भी बरामद कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम, जिसमें एंटी थेफ्ट सेल, एसओजी और सर्विलांस यूनिट की टीमें शामिल थी, सभी ने मिलकर इस हत्याकांड का खुलासा किया। दोनों अभियुक्ताएं अब पुलिस हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा संख्या 337/2025 धारा 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज कर कार्रवाई चल रही है। इस पूरे मामले ने समाज को झकझोर कर रख दिया। एक पोती जिसने बचपन में दादी की गोद में खेला था, एक बहू जिसने उसी घर की देहरी पर गृह लक्ष्मी बनकर कदम रखा था, आज वही दोनों उस दादी की हत्यारन बन गई। गोरखपुर की इस घटना ने साबित कर दिया कि जब रिश्तों में जहर घुल जाता है तो खून भी रिश्तेदारी नहीं पहचानता। 26 तारीख को थाना पीपीगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की कटी लाश पड़ी हुई। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7 टीमों के अथक प्रयास के बाद, जिसमें खासतौर से एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, स्वाट प्रभारी और स्थानीय पुलिस द्वारा और हमारे क्षेत्राधिकारी कैंपीन द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस केस को वर्कआउट किया गया। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गड़से से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर खेत था वहां ले आके फेंक दिया गया और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी की इस बार हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआरस, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही हत्या की है और इस शव को यहाँ पर फेंक दिया है, छुपा दिया है। आज पूरा खुलासा किया जा रहा है और अन्य साक्ष्यों के साथ इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।